जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम। मेरा फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कैच ऑल क्लास विद आरती पे, जहां आप सुनते हैं रोचक कहानियां, किस्से और कथाएं। और आज हम सुनने वाले हैं भगवान शंकर की 5वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ के बारे में। क्या कुछ कहानी है ज्योतिर्लिंग की, क्यों ये अलग है बाकी ज्योतिर्लिंगों से, कैसे प्रकट हुआ और ये पंच केदार क्या है, चलिए जानते हैं। तो ये कहानी सीधे जुड़ी हुई है महाभारत काल से, जब महाभारत का युद्ध पांडव जीत चुके थे। महाभारत का युद्ध जीतने के बाद पांडवों के ऊपर उनकी ही गोत्र हत्या और ब्राह्मणों की हत्या का पाप लगा। ब्राह्मण उनके गुरुजनों की हत्या का पाप, उससे छुटकारा पाने के लिए उपाय पूछने वो पहुंचे श्री कृष्ण भगवान के पास। श्री कृष्ण जी ने कहा कि अगर भोलेनाथ माफ कर दे तो संभव है इसका उद्धार। तो पांचों पांडव पहुंचे काशी, पर भगवान शंकर तो बहुत नाराज थे, तो वो वहां से रूठकर सीधे हिमालय चले गए। उनके पीछे पीछे पांचों पांडव भी हिमालय की तरफ बढ़े। पश्चाताप की अग्नि से जल रहे थे पांचों पांडव। बहुत खोजा पर शंकर जी का तो कहीं कोई अता पता नहीं था। भक्ति भाव से ओतप्रोत उन्होंने भगवान शंकर को की तलाश जारी रखी। भगवान शंकर वृषभ रूप धारण करके वृषभों के झुंड में शामिल हो गए। भीम की नजर उन पे पड़ी और उन्होंने शंकर जी का पीछा किया। शंकर जी वहां से भागने लगे, पर भीम ने उन्हें कस के पकड़ लिया। पकड़ने के बाद वो वृषभ यानी शंकर जी धरती में समाने लगे, मगर पांडवों का भक्ति भाव और उनका पश्चाताप देखकर भगवान शंकर वहीं पे उतना ही हिस्सा उनका जो कुबड़ या पीठ का बचा था, उतना ही हिस्सा वहां पे केदारनाथ के रूप में स्थापित हो गया। जी हाँ, जो ज्योतिर्लिंग हम अभी देख रहे हैं वो उस वृषभ का पीठ है। और भगवान शंकर पांडवों से इतने प्रसन्न हुए कि अलग अलग स्थानों पे उनके शरीर का अलग अलग हिस्सा प्रकट हुआ, जो कि पंच केदारनाथ कहलाया, जिसमें से जो कुबड़ है यानी जिसको हम केदारनाथ बोलते हैं वो उनके कुबड़ का हिस्सा है। कल्पेश्वर है जटा, मध्यक महेश्वर है नाभि, रुद्रनाथ है मुख और तुंगनाथ है उनकी भुजा। तो ये है पंच केदार, जिनको हम पंच केदार कहते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो ये थी केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा कहानी। आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। इस कहानी से ये सिद्ध होता है कि अगर आप सच में पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं और अगर आपको अपने किसी भी किए पर लगता है ऐसा कि भगवान माफ, तो भगवान शंकर किसी को भी ऐसे नहीं जाने देते खाली हाथ। वो अपने भक्तों का भला हर हाल में करते हैं। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी कथा कहानी और किस्सों के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम।